हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं प्रीस्ट ऑफ करप्शन के एपिसोड 9 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वहाँ दो रेलिक को देखते हैं। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर एंड कार्मन ने वो डोर खोल लिया होता है। फिर वो कार्मन बोल रहा होता है तो वो बुक्स की स्टोरी सब रियल थे। फिर कार्मन हमारे मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है, प्रीस्ट मार्नॉक, मुझे पता है कि मेरे पास कोई राइट्स नहीं है ये पूछने के लिए, पर क्या मैं आपसे फेवर मांग सकता हूँ? क्या आप बस मुझे वो नेकलेस लेने दोगे? मैं इसकी जगह पे आपको अच्छा सा रिवॉर्ड भी दे दूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, वैसे वो नेकलेस करता क्या है? फिर कार्मन बोलता है, ये नेकलेस को ब्लड लाइन पाथ फाइंडर बोलते हैं। अगर आप इस नेकलेस के ऊपर कुछ ब्लड डालोगे तो एंड उसके बाद अगर आप अपने ब्लड लाइन में से किसी को ढूंढ रहे हो तो ये नेकलेस आपका ब्लड लेगा कॉस्ट के रूप में। उसके बाद वो ब्लड लाइन का डायरेक्शन बताएगा जिसके बारे में आप सोच रहे हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, ब्लड लाइन ये बोल रहा है, इसका मतलब मैं थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकता हूँ। फिर कार्मन बोलता है, मुझे ये पक्का पता है कि आपको पता चल गया कि मेरा प्लान क्या है। अभी मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ जिनसे कभी मैं मिला नहीं हूँ। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करते हुए बोलता है, चलो ठीक है। तो उसके बाद कार्मन भी देखता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ये सही रहेगा अगर मैं ये स्वॉर्ड ले लूँ तो। फिर अगले सीन में हम कैंप फायर को देखते हैं जिसका कार्मन बोल रहा होता है, चलो जब तक टाइम है मैं ये प्रीफर करूँगा कि जो भी मेरे से बड़ा मेटल होगा मैं उसे ब्लॉक कर दूँ या अवॉइड कर दूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं भी सेम ही सोच रहा हूँ। फिर कार्मन बोलता है, अगर हमने उधर कुछ मोमेंट डिले भी किया ना तो वो चीज़ हमें पकड़ लेती एंड मुझे लगा था कि हम मरने वाले हैं। प्रीस्ट मार्नॉक। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखता है। फिर वो नेकलेस दिखाते हुए बोलता है, क्या आप प्लीज़ मेरे को ब्लेसिंग दे सकते हो? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ऑफ कोर्स मैं दे सकता हूँ। फिर कार्मन अपना आँख बंद करता है। उसके बाद वो अपने एरो से अपने हाथ में से थोड़ा खून निकालता है। फिर वो थैंक यू बोलता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, गॉडेस ऑफ प्रिजर्वेशन तुम्हें प्रोटेक्ट करे। फिर मदर ऑफ करप्शन मर्डर बोलती हैं। फिर हम देखते हैं वो कार्मन अपने हाथ से जो खून निकल रहा होता है उसे वो नेकलेस के ऊपर ले जाता है। फिर वो नेकलेस के ऊपर डाल देता है। फिर हम देखते हैं वो नेकलेस में से एनर्जी निकल रहा होता है। फिर वो कार्मन देखते हुए बोलता है, ओ मदर, मुझे पता था आप जिंदा हो। फिर हम देखते हैं वो नेकलेस में एक डायरेक्शन दिखा रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं खुश हूँ कि ये नेकलेस जैसे हमने सोचा था वैसे काम कर रहा है। फिर कार्मन बोलता है, आपका बहुत धन्यवाद, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपका ये कर्ज कैसे उतारूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, जब भी तुमसे हो पाए मैं हमेशा रेडी रहूँगा वो चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। फिर कार्मन बोलता है, प्रीस्ट मार्नॉक, क्या आप मेरे लास्ट फेवर को सुनना चाहोगे? फिर हमारा मेन कैरेक्टर ऑफकोर्स बोलता है। फिर कार्मन बोलता है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके साथ और ज़्यादा काम कर पाऊँ प्रीस्ट मार्नॉक, बस जब तक मैं अपनी माँ के साथ ना मिल जाऊँ। वैसे भी जबकि आप वेस्ट के साइड ही जा रहे हो तो हम लोग कैपिटल को भी विजिट कर सकते हैं एंड उसी के साथ मैं आपको ये जॉब का रिवॉर्ड भी पे कर दूंगा एंड ऑफकोर्स जो भी ट्रैवल का एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे मैं पे करूँगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल कर रहा होता है। फिर कार्मन बोलता है, मैं तो वैसे उससे ज़्यादा ही कर दूंगा आपके लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करते हुए मन में बोलता है, वैसे तो मैं इसे एक्सेप्ट ही करूँगा और इस बंदे ने मेरे इंटेंशन को देख लिया आराम से। फिर हम वो कैंप फायर को जलते हुए देखते हैं। उसके बाद हम वो कार्मन को देखते हैं जो स्माइल कर रहा होता है। फिर हम वो कैंप फायर को देखते हैं। फिर वो कार्मन बोलता है, प्रीस्ट मार्नॉक। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, अगर मैं एक्सेप्ट करूँगा तो मैं पक्का कह सकता हूँ ये मेरे को गलत नहीं समझेगा। फिर मदर ऑफ करप्शन मर्डर बोलती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कार्मन का हाथ पकड़ता है। फिर बोलता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ तुम्हारी माँ को ढूंढने के लिए तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारे जर्नी में सपोर्ट करूँगा। फिर वो चीज़ सुन के कार्मन थैंक यू बोलता है। उसके अगले सीन में हम एरिन को देखते हैं जो बोलती है, तो तुम यहाँ से जा रहे हो बस ऐसे ही? मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया पर तुम बस ऐसे ही जा रहे हो? मैं ये चीज़ बिलीव नहीं कर पा रही। फिर मदर ऑफ करप्शन मर्डर बोलती है एंड उसके बाद एरिन बोलती है, तुम मेरे को अपना हाथ दिखाओ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे माफ़ करना क्या? फिर एरिन बोलती है, बस तुम अपना हाथ दो। वैसे ये चीज़ जल्दी नहीं मिलता पर मैंने ये पक्का किया कि मैं सब कुछ करूँ इस चीज़ को जल्दी पाने के लिए। फिर हम देखते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में कुछ रखती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो चीज़ देख के बोलता है, ये तो सिल्वर मर्सनरी प्लेट है। फिर एरिन बोलती है, मैं वापस तुमसे बोल रही हूँ, मैंने इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किया है, तो मैं इस चीज़ से पक्का कह सकती हूँ कि तुम्हें अभी पता चल गया होगा कि तुम्हें मेरे से क्या कहना है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर थैंक यू बोलता है। फिर एरिन बोलती है, नहीं हम वापस मिलेंगे, ऐसा कोई प्रॉमिस जिससे हम वापस मिल पाए, तुम्हें ऐसा चीज़ कुछ बोलना चाहिए। फिर मदर ऑफ करप्शन गुस्से से मर्डर बोलती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करते हुए मन में बोलता है, मुझे माफ़ करना है एरिन, जबकि मैं वेगाबॉन्ड का लाइफ जी रहा हूँ तो वो बस प्रॉमिस ही रह जाएगा जिसको मैं फुलफिल नहीं कर सकता। फिर एरिन बोलती है, प्रीस्ट मार्नॉक, अगर आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे जियोगे तो आप किसी के साथ डेट भी नहीं कर पाओगे और अकेले ही मरोगे। फिर मदर ऑफ करप्शन मर्डर बोलती है। फिर एरिन बोलती है, इसके वजह से मैं ही ये तुमसे बोल देती हूँ, हम वापस मिलेंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो सुन के बोलता है, क्या? फिर एरिन बोलती है, अगर हमें चांस मिला तो हम लोग एक दूसरे से वापस मिलेंगे। मैं ये चीज़ एडमिट करती हूँ कि अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी आ जाता है जितना आप सोचते हो प्रीस्ट मार्नॉक। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर एरिन बोलती है, तुम्हें वो जानने की ज़रूरत नहीं है।
फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर के लिप्स में हाथ रखती है, फिर बोलती है बस इसके बारे में सोचो, ये वो लास्ट चीज़ें मैं तुम्हें दे सकती हूँ। फिर वो अपने वही हाथ को अपने लिप से मतलब किस कर देती है गाइस, छोड़ो। और वो फिर बोल रही होती है ये एक पनिशमेंट भी है। फिर हम कहीं और का सीन देखते हैं जिधर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इसका साइड इफेक्ट देखने से ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दी चल रहा है। फिर हम देखते हैं उधर किसी के टकले को और वो हंसते हुए बोलता है हा। वैसे भी सारे लोग टकले ही पैदा होते हैं, है ना। फिर हम देखते हैं वो सिटी लॉर्ड होता है। फिर वो सिटी लॉर्ड बोल रहा होता है वैसे भी मैं मुश्किल से ट्रू फॉर्म ऑफ ह्यूमन नेचर में पहुंचा हूँ, पर वो सब चीज़ छोड़ो, अभी हम वापस अपने टॉपिक में आते हैं। मैंने ये चीज़ सुना है कि तुम कैपिटल में जा रहे हो। मैंने ये न्यूज़ सुना, तब से मैंने तुम्हारे लिए सब चीज़ रेडी कर लिया है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में एक लेटर होता है एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये चीज़। फिर वो सिटी लॉर्ड बोलता है ये एक रिकमेंडेशन लेटर है। वैसे मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कैश से पे करूँ, पर जैसे कि तुम्हें पता है मैंने अपने सारे के सारे फंड्स को ग्यूस में जो डैमेज हुए उसे रिपेयर करने में यूज़ कर दिया है, तो मेरे पास अभी चुल्लू भर पानी जितना भी पैसे बाकी नहीं है। एंड इसी वजह से अगर तुम कैपिटल में जा रहे हो तो मैंने तुम्हारे लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखा है। अगर कुछ भी होता तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि तुम मेरे फ्रेंड से हेल्प ले सकते हो। चलो जो भी हो, वैसे भी उनके साथ डील करना थोड़ा हार्ड है। मैं तो तुम्हें ये सजेस्ट करूँगा कि जब तक बहुत अर्जेंट ना हो तब तक तुम्हें उन्हें विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आपके गिफ्ट के लिए बहुत धन्यवाद। फिर सिटी लॉर्ड बोलता है तुम बस इसे ऐसे सोचो कि तुम्हारा दोस्त इसे ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में दे रहा है। मैं ये होप करता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छा हो। जबकि बात ज़िंदगी में आ जाती है तो वो हमेशा बहुत छोटा ही होता है। फिर अगले सीन में हम हमारे मेन कैरेक्टर एंड कार्मन को देखते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं। फिर वो कार्मन बोलता है ये पहले ही कुछ दिन हो चुके हैं जब से हमने वो ग्यूस को छोड़ा है। देखने से ऐसा लगता है कि हमारे पास आधा दिन और है जब तक हम दूसरे टाउन केल्टन तक पहुंच जाए। फिर मदर ऑफ कर्शन मर्डर बोलती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है देखने से ऐसा लगता है कि मदर को अभी तक ये कार्मन पसंद नहीं आया। चलो जो भी हो, पर एक ही रीज़न है जिसकी वजह से मदर ने इसके साथ ट्रैवल करने के लिए एक्सेप्ट किया, क्योंकि कार्मन एक ऐसा ह्यूमन है जिसे 3.5 फिंगर का रेटिंग मिला है। अगर मैंने कैसे भी करके उसे हार्वेस्ट कर लिया तो वो मुझे 10,000 डिविनिटी दे सकता है। उससे मेरे को एक अथॉरिटी भी मिल सकता है आराम से, जिसमें इतना पोटेंशियल है कि वो डेवलप होके एक ऐसा इंसान बन सकता है जो 4 फिंगर के लायक बन सके। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है वेल पर्सनली मुझे इसका चेयरफुल पर्सनैलिटी पसंद है एंड मैं ये चाहूँगा कि ये ज़िंदा रहे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने आगे कुछ नोटिस करता है। फिर वो अपना स्वॉर्ड ले लेता है। फिर कार्मन वो चीज़ को देख के थोड़ा कंफ्यूज होता है। फिर वो बोलता है प्रीस्ट आपको क्या हुआ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ब्लड। फिर कार्मन बोलता है मुझे माफ़ करना क्या। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वो हमारे बहुत पास है एंड फिर वो स्वॉर्ड आगे करता है। फिर वो बोलता है वो हमारे तरफ ही आ रहा है। फिर कार्मन वो सुन के शॉक होता है। फिर हम देखते हैं कार्मन के पास एक धमाका होता है एंड उसमें से एक स्पाइडर बाहर निकलता है। फिर हम देखते हैं वो स्पाइडर नीचे लैंड करता है। उसके बाद कार्मन वो चीज़ देख के बोलता है वो स्नो स्पाइडर है क्या। फिर हम देखते हैं वो स्पाइडर वो कार्मन को नोटिस करके उसके ऊपर अटैक करता है। फिर हम देखते हैं वो कार्मन के पास अटैक पहुंच रहा होता है, पर कार्मन ने अभी तक अपने एरो को शूट नहीं किया होता है। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बीच में आके उसके पैर को काट देते हैं जिससे उसने अटैक किया होता है। फिर वो स्पाइडर बहुत जोर से चिल्लाता है। फिर हम देखते हैं उसका पैर बहुत दूर जाके गिरता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है दूसरी बार मैं जब इस स्वॉर्ड को यूज़ करूँगा तो मुझे एक जगह को ढूंढना होगा जिधर मैं इसे यूज़ करने से पहले धो पाऊँ। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वापिस उस स्पाइडर के ऊपर अटैक करता है एंड हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसे बीच से काट देता है। फिर बोल रहा होता है ये बहुत ज़्यादा ही निकाल रहा है ब्लड एंड फ्लैश को। एंड इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।